हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं डोपिंग के लिए। ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में 2 क्वेश्चंस भी मैंने दिए थे, मुझे आंसर मिल जाएंगे, उसके बाद सबके आंसर मेरे पास आ जाएंगे, फिर ही मैं उसका जवाब दूंगी, वरना आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा संख्या, माइनॉरिटी मतलब कम संख्या। आप लोगों ने बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा, बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है कि मेजॉरिटी विंस, माइनॉरिटी हैं ये लोग, मतलब कम संख्या में है, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो एन टाइप की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बना रखे हैं, एक डायग्राम है आपके पास, ये देखिए। एन टाइप में आपको ज़्यादा क्या दिख रहा है? एन टाइप में अभी देखा जाए तो आपको ज़्यादा क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी ज़्यादा संख्या में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स, तो उसको हम क्या कह देंगे? मेजॉरिटी कैरियर्स। और जो कम होगा, ऐसा नहीं है कि एन टाइप में बिल्कुल भी होल्स नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, इक्के दुक्के होल्स होंगे, तो उसको हम कहेंगे, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर गेन करके इम्प्योर मैंने आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही बताया था, वहाँ पे क्या होता है, वो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। तो ब्रेक करने की वजह से क्या होगा, वहाँ एक दो इक्का दुक्का होल प्रोड्यूस हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो होल है उसको हम कहेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, उसी तरह से पी टाइप में देखते हैं। पी टाइप में हमारे पास क्या दिख रहा है सबसे ज़्यादा? होल्स। तो होल्स हो जाएंगे हमारे मेजॉरिटी में हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि एन टाइप में हमारा मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पी टाइप में हमारा होल्स है, और माइनॉरिटी कैरियर है एन टाइप में होल्स, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। इतना ही याद रखना है। अगर आपने ये डायग्राम याद कर लिया, ये डायग्राम आपको याद है, तो फिर आपको कभी लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये डायग्राम याद कर लेना एन टाइप के लिए और पी टाइप के लिए। इसके अलावा आपको, मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स के बारे में आपको और इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है। बस इतना याद रखना कि एन टाइप में कौन सा मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं या माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और पी टाइप में कौन सा माइनॉरिटी होता है और कौन सा मेजॉरिटी होता है। ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन बेसिकली क्या होता है, जब भी हम पी टाइप और एन टाइप, उनका एक मेथड होता है, तो वो मेथड आपको नहीं पढ़ना है, जब पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लेना, और अगर इंटरेस्टेड हो तो आप आराम से नेट पे सर्च कर सकते हो, उनका अपना एक मेथड होता है। ये मेथड जो है वो बेसिकली आपके, अगर आप एमएससी फिज़िक्स करते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर मेथड है। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, जब कोई पी टाइप और एन टाइप को एक सुटेबल कंडीशन पे ऐड ऑन किया जाता है, जब उन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो बनता है पीएन जंक्शन। एक सुटेबल सिचुएशन होता है, सुटेबल कंडीशन होता है उसको ज्वाइन करने का। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो वो बन जाता है पीएन जंक्शन। क्यों पीएन जंक्शन इसलिए बोलते हैं, क्योंकि जब हम पी टाइप और एन टाइप यहाँ जब हम ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे एक लेयर बन जाता है जिसको जंक्शन कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पीएन
जंक्शन पढ़ा, ठीक है। व्हेन अ p type semiconductor is suitably joined with n type semiconductor, the contact surface is called junction, and the device is known as pn junction. तो pn junction ही सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में सारे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या तो एक या उससे ज़्यादा पीएन जंक्शंस को कंटेन करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कंटेन्स वन और मोर पीएन जंक्शंस। अब पीएन जंक्शंस के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका ये ना कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से करता है, मतलब इसको ना हम कंट्रोल एलिमेंट भी कहते हैं। पीएन जंक्शन जो है उसको हम कंट्रोल एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम इसको पीएन जंक्शन को कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखना कि पीएन जंक्शन को कंट्रोल एलिमेंट भी कहते हैं। और इसके बहुत सारे अभी हम एप्लीकेशंस, जैसे ही पीएन जंक्शन एक बार ख़त्म होगा तो जब हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने एप्लीकेशंस और यह कहाँ यूज़ होता है। लॉजिक गेट, रेक्टिफायर्स, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, हर जगह इसका यूज़ ना। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे आराम से। प्रॉपर्टीज़ तो पहले हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन जब बनता है तो क्या होता है। यहाँ मेरे पास P है, यहाँ N है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे क्योंकि ये एन टाइप है। यहाँ हमारे पास होल्स ज़्यादा होंगे, देख लो होल्स बना रही हूँ मैं, ध्यान रखना। और ये जो ब्लू कलर में है वो आयंस हैं। तो पीएन जैसे ही पी और एन को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो बाउंड्री पे ना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी की तरफ, चूँकि यहाँ पे होल्स की बहुत कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी की तरफ डिफ्यूज़ करना शुरू करता है और होल्स जो है वो एन की तरफ डिफ्यूज़ करना शुरू करता है। डिफ्यूज़न मतलब फैलना होता है बेसिकली, ठीक है। डिफ्यूज़न को ऐसे समझिए, बहुत ही सिंपल भाषा में, डेली लाइफ के भाषा में समझते हैं। डेली लाइफ में क्या होता है, आप लोग चना भिगोने देते हो तो उसमें क्या होता है, पहले आप पानी डालते हो और उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हो। तो वहाँ पे पानी जो है वो चने के अंदर डिफ्यूज़ करता है, क्योंकि चना बहुत ड्राई होता है, चने में नमी नहीं होती है। और जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं, आप देखोगे 2-4 घंटे में वो पूरी तरह से भीग जाता है वो, ठीक है, वो फूल जाता है और उसमें नमी आ जाती है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, कोई भी पानी अंदर उसके नहीं जाता, मतलब और वो ज़्यादा नहीं जाता, वो एक्सेस में आ जाता है। उसको बेसिकली मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में अगर समझा जाए तो वहाँ क्या होता है, चने के अंदर पानी डिफ्यूज़ करने लग जाता है, पानी उसके अंदर जाता है और उसको एक नमी देता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे ही P और N को हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ डिफ्यूज़न शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन का P की तरफ और होल्स का N की तरफ, और यहाँ बीच में आके ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहाँ पे
ये एक दूसरे से जैसे ही मिलते हैं ये कंबाइन होते हैं होल्स और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नल मीन्स यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, मतलब ये एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने से यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। उसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। तो एट द इंस्टेंट ऑफ पी-एन जंक्शन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियर जंक्शन इन एन टाइप, यहाँ पे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, पी की तरफ भागेंगे, और जितने भी होल्स होंगे यहाँ पे एंड की तरफ वो एन की तरफ भागेंगे, वेयर दे कंबाइन विथ होल्स नियर द डिप्लेशन, और इस एंड पे, इस एंड में ये दोनों कंबाइन करेंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने की वजह से यहाँ एक डिप्लेशन, मतलब डिप्लेशन का मतलब होता है खाली, तो यहाँ एक एम्प्टी लेयर बनेगा, उसको कहेंगे डिप्लेशन लेयर, ठीक है। इसको डिप्लेशन लेयर कहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है एज़ कम्पेयर टू दिस रीजन। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि इन दोनों पी और एन रीजन्स के मुकाबले डिप्लेशन लेयर इज थिन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक बैरियर की तरह यूज़ करता है। बैरिकेड लगाते हैं पुलिस वाले, हमें जाने नहीं देते हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप देखते हो हर जगह बैरिकेड लगे रहते हैं, चेकिंग करने के बाद ही जाने देते हैं। तो बेसिकली एक बैरियर की तरह काम करता है जो कि फर्दर मूवमेंट ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को रोक देता है। यहाँ पे एक बैरियर की तरह काम करता है, और यहाँ पे अब कोई भी यहाँ पास नहीं कर सकता, ना इलेक्ट्रॉन ना होल्स। तो फिर ये इसको यहाँ रोक देता है। और जब मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा के मैंने जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया, तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलता है, वी नॉट। यहाँ पे इसका अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, और फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं क्या, बैरियर पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ये गैप हो गया, यहाँ एक गैप हो गया, और इस गैप को क्या कहते हैं हम, डिप्लेशन लेयर। और यहाँ ये चूँकि एक बैरियर की तरह काम करता है, तो हम इसको पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। और इसका पोटेंशियल बैरियर या फिर बैरियर पोटेंशियल, दोनों ही टर्म्स हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो क्या क्या हो गया, एक हो गया डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर तो है ही है, और चूँकि इसमें पोटेंशियल होता है, अगर हम इसको वोल्टामीटर से मेज़र करें, वोल्टमीटर से, तो हमें एक पोटेंशियल ड्रॉप भी मिलता है यहाँ पे, इसीलिए हम इसको डिप्लेशन लेयर एज वेल एज बैरियर पोटेंशियल या फिर और पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। थोड़ी राइटिंग ख़राब है, आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं। और ये जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर का मटेरियल कौन है। मतलब अगर हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं तो उसका पोटेंशियल बैरियर जो होगा, उसका पोटेंशियल ड्रॉप अलग होगा। अगर हम जर्मेनियम यूज़ करते हैं तो उसका अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स, होल्ड करिए एक मिनट, डिपेंड्स नंबर 1 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, number 2
टेम्परेचर, नंबर 3 अमाउंट ऑफ डोपिंग। ये 3 ऐसे वो हैं पॉइंट्स हैं जिस पे पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है। कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किए हैं, टेम्परेचर कितना है, और अमाउंट ऑफ डोपिंग उसकी कितनी है, कितनी क्वांटिटी से हमने डोपिंग की है। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो उसका पोटेंशियल बैरियर कैसा होगा, डोपिंग अगर हम कम करते हैं तो उसका पोटेंशियल बैरियर कैसा होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि V0 से हम पोटेंशियल बैरियर को अगर डिनोट करें तो पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। याद कर लेना है इसको, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और ये जर्मेनियम के लिए। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर। आपको बुक में मैंने बैरियर पोटेंशियल लिया, बहुत सारे जगह बैरियर पोटेंशियल मिलेगा लिखा हुआ, इसलिए मैंने बैरियर पोटेंशियल भी लिखा है। मैं इसको पोटेंशियल बैरियर कहती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग बैरियर पोटेंशियल कहना चाहो तो आप बैरियर पोटेंशियल भी कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका जब पी एन जंक्शन बनता है उसके बाद की बात। तो क्या क्या सीखा आपने कि P और N को एक सुटेबल कंडीशन में ज्वाइन किया जाता है। जब P और N सुटेबल कंडीशन में ज्वाइन कर देते हैं तो उसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको जंक्शन कहते हैं, और इसीलिए हम उसको PN जंक्शन कहते हैं। सारे ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितने हैं उसमें एक या एक से अधिक PN जंक्शन यूज़ किए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो है कि ये कंट्रोल एलिमेंट की तरह बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। ये हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। तो पीएन जंक्शंस जब भी हम फॉर्म करते हैं तो बीच में हमारा एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है जो कि एम्प्टी होता है, वहाँ पे एम्प्टी होता है, वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होता और वहाँ नल चार्ज होता है, इसलिए उसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। डिप्लेशन मतलब एम्प्टी, ठीक है, तो उसको डिप्लेशन बोलते हैं। और जब उस डिप्लेशन लेयर का वोल्टेज मेज़र करते हैं हम, तो वहाँ पे हमें एक पोटेंशियल ड्रॉप भी मिलता है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। और बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पे, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डोपिंग। और टिपिकली जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ना अब हम बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे बाइसिंग नया वर्ड, बाइसिंग। तो बायस मतलब होता है, बायस मतलब बेसिकली यहाँ पे जो होता है वो होता है यूज़ ऑफ AC वोल्टेज टू एस्टेब्लिश सर्टेन ऑपरेशन कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिख देती हूँ। यूज़ ऑफ AC voltage to establish certain operating condition for an electronic और नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा में हम बाइस यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है फेवर लेना। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं फेवर लेना या फिर फेवर करना। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे आप तो बाइस्ड हो रहे हो, यानी कि आप फेवर ले रहे हो, मैम आप उसके फेवर ले रहे हो, मेरा फेवर नहीं ले रहे हो, आप लोग बहुत बार लड़े हो मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बाइसिंग हो गया यूज़ ऑफ AC वोल्टेज टू एस्टेब्लिश सर्टेन ऑपरेटिंग कंडीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो बाइसिंग जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बाइसिंग।
पहला होता है आपका फॉरवर्ड बायस, सेकेंड इज बेसिकली यहाँ पे ना बच्चे बायसिंग का मतलब है कि हम कैसे सर्किट को, मतलब एसी वोल्टेज को हम किस तरीके से किसी सर्किट में लगाते हैं, और जिस तरीके से अभी हम एसी वोल्टेज को लगाएंगे या फिर डीसी को लगाएंगे, सॉरी दिस इज डीसी, सॉरी डीसी होता है, एसी नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, तो जिस भी तरह से हम डीसी वोल्टेज को लगाएंगे उस तरीके से हम एक ऑपरेशन कराएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। तो ऑपरेशन जो हम करवाएंगे उसी को हम कहेंगे बायसिंग। ठीक है, किस तरीके से हम, अभी मैं जब सर्किट डायग्राम बनाऊंगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। तो पहला होता है आपका फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है आपका रिवर्स बायस। तो हम डीसी यहाँ यूज़ नहीं करते, एसी यूज़ नहीं करते हैं, मेरे मुंह से एसी निकल गया, एसी नहीं यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे डीसी यूज़ करते हैं। तो हम कैसे किसी सर्किट में डीसी लगाते हैं, पीएन जंक्शंस को हम, पीएन जंक्शन से जो भी हम कनेक्ट करते हैं डीसी सोर्स, वो कैसे कनेक्ट करते हैं उसी को हम बायसिंग कहते हैं। और बायसिंग जो है हम दो ही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी पीएन जंक्शन डिवाइस से। नंबर 1 इज़ योर फॉरवर्ड बायस और नंबर 2 इज़ योर रिवर्स बायस। तो अब हम फॉरवर्ड बायस देखते हैं, 2 इज़ योर रिवर्स बायस। तो अब हम फॉरवर्ड बायस देखते हैं कि व्हाट इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। तो जब भी हम किसी वोल्टेज को, जब भी हम किसी डीसी वोल्टेज को, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज को इस तरीके से लगाए कि जो है, जो डायरेक्शन है वो उसके पोटेंशियल बैरियर को कैंसिल कर दे और करंट फ्लो करना शुरू कर दे, तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। अब देखते हैं कैसे, आपको बोलने से समझ में नहीं आया होगा, मैं सर्किट डायग्राम बनाती हूँ। This is your depletion layer, this is your P, this is your N, this is your DC source. Now अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ क्या हुआ, मैंने पॉजिटिव को P से जोड़ा है और नेगेटिव को N से कनेक्ट किया है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव होल्स। तो ये इन दोनों से क्या होगा, ये इसको रिपेल करना शुरू करेंगे, यानी कि होल्स क्या करेगा, ये भागने की कोशिश करेगा इस साइड, और ये जो है ये इसको इस साइड, चूँकि मैंने डीसी सोर्स लगा के इसको एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दी होल को एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेके इस साइड को भाग गया। अब आप ये सोचो कि कोई एक लेयर है आपके पास, कोई एक ऐसा फ्री स्पेस है जिसका एक पोटेंशियल ड्रॉप है, वो छोड़ो, आपने स्पंज ले लिया, ठीक है, आपने स्पंज ले लिया और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे हाथ, अपने स्पंज को अपने हाथ के बीच में रखा, आपने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया है। अब अगर आप स्पंज में हल्का सा प्रेशर, कोई एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाओगे तो स्पंज क्या होगा, वो सिकुड़ने लग जाएगा, तो सिकुड़ने लग जाएगा और पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैसे ही उसका जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा नैरो हो जाएगा। अगर नैरोनेस दिखाना चाहूँ मैं तो मैं इससे नैरोनेस दिखा रही हूँ, तो ये रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, ये इतना नैरो रह जाएगा,
ठीक है। ये रिड्यूस होके इतना नैरो रह जाएगा और बाकी हमारा जो ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको फोर्स कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इसको फोर्स कर देंगे। तो इसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा और फिर धीरे 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 ये एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि अगर हम बैरियर पोटेंशियल वी नॉट जो है यहाँ पे, अगर मैं डीसी वोल्टेज का सोर्स इस तरीके से लगाऊं और इसका वी नॉट से ज़्यादा वोल्टेज दे दूं मैं इसको, तो क्या होगा, ये डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ कंडक्शन, करंट कंडक्शन बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से, और करंट कंडक्शन शुरू से फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये होता है। तो फॉरवर्ड बायस ऐसे लगाया जाता है, डीसी सोर्स को हम इस तरीके से लगाएंगे इन सच अ डायरेक्शन दैट पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस, एंड जब पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस करेगा तो एट सम फॉरवर्ड वोल्टेज वेयर वी नॉट इज लेस देन वी, पूरी तरह से पोटेंशियल बैरियर जो है एलिमिनेट हो जाएगा। और जब एलिमिनेट हो जाएगा तो ये जो जंक्शन है ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट फ्लो करने के लिए, और फिर इसमें करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। और करंट फ्लो जो है वो डिपेंड करेगा कि हम ये वोल्टेज जो हमने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया है वो हम कितना बढ़ा रहे हैं या कितना घटा रहे हैं। तो करंट टोटली V इज इक्वल टू आई आर, आर इज़ वेरी लेस, तो V पे डिपेंड करेगा कि करंट कितना इंक्रीज कर रहा है। तो फॉरवर्ड बायस समझ में आया। जब P को नॉर्मल में याद रखो और एकदम बिल्कुल इजी वे में याद रखो कि जब P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को नेगेटिव से और P को पॉजिटिव से जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में बिल्कुल रिवर्स कंडीशन, रिवर्स बायसिंग में बिल्कुल रिवर्स कंडीशन। रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा P है, ये हमारा N है, तो P को हम ऐसे बताते हैं। आप लोगों को बैटरी टर्मिनल में प्रॉब्लम हो, P को अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और N को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, होल्स जो हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या होगा, अगर डिप्लेशन लेयर हमारा इतना चौड़ा था तो चूंकि ये स्पेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे तो किनारे चले गए अट्रैक्ट होके, ये भी सारे किनारे चले गए, तो हमारा डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, अब हमारा डिप्लेशन लेयर इंक्रीज कर जाएगा और ये इतना चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, व्हेन द एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द जंक्शन इज इन सच अ डायरेक्शन दैट पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, इट इज़ कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। जब पोटेंशियल यहाँ आपको भी दिख रहा है यहाँ पर, है ना, कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और ये सारे होल जो है ये किनारे आ जाएगा, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करेंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स इस किनारे आ जाएंगे, तो ये डिप्लेशन लेयर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक रबर बैंड सा ले लिया और फिर उसको खींचना शुरू किया, खींचोगे तो उसका जो है एरिया, सरफेस एरिया, या फिर आप कहो कि जितना वो एरिया कवर कर रहा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो कवर करने लगेगा। तो जैसे जैसे ये होल्स इधर शिफ्ट होंगे वैसे वैसे हमारा डिप्लेशन लेयर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होते जाएगा और ये डिप्लेशन लेयर इतना इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चूंकि ये इतना इंक्रीज़ है तो यहाँ पे
इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है, और चूंकि ये इंक्रीज हो गया, ये हमें क्या ऑफर करेगा? ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, ऑफर हाई रेजिस्टेंस। ऑफर हाई रेजिस्टेंस और नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो फिर कंक्लूजन क्या निकला हमारा? विथ रिवर्स बायस नो करंट फ्लोज, एंड विथ फॉरवर्ड बायस करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो अगर मुझे कंट्रोल सिस्टम की बात अगर करे जाए, तो अगर जहाँ पे मुझे चाहिए कि करंट फ्लो ना हो, वहाँ हम पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में लगा देंगे, और जहाँ हमें चाहिए कि करंट फ्लो हो, वो हम क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायस में लगा देंगे। बहुत ही जल्दी से हम ब्रीफ देख लेते हैं इसका, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड में पोटेंशियल बैरियर पी लिखती हूँ मैं आप शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको पी भी लिखेंगे। पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस ठीक है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, current flows, no current, offer low resistance, offer high resistance। Current depend upon applied voltage। जब यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो करंट की डिपेंडेंसी देखनी ही नहीं है, ठीक है। तो ना लास्ट में कंक्लूजन क्या है? विथ रिवर्स बायस देयर इज नो करंट इन पीएन जंक्शन, and with forward bias current flows in the circuit। तो जब भी हम रिवर्स बायस पीएन जंक्शन में लगाएंगे तो वहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, और जब भी हम फॉरवर्ड बायस लगाएंगे तो वहाँ करंट फ्लो होगा, और एक सर्टेन वोल्टेज के बाद काफ़ी हाई करंट मिलेगा। वो मैं जब आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन का बताऊंगी, तब मैं आपको पूरी तरह से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे फ्लो होता है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, बट फिर भी इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स के अलग अलग चीज़ें आएंगे, तो हम इसको और ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको पीएन जंक्शंस का अगर आप समझ जाते हो कि क्या है, तो आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे फ्लो होता है, रिवर्स बायस में कैसे फ्लो होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और मैंने जो क्वेश्चंस पूछा था उसका जवाब ज़रूर देना। थैंक